लोगों ने लाया, आज वो धर्म को बाबा विश्वनाथ के दरबार में बाबा विश्वनाथ की परंपरा को ध्वस्त कर रहे, तोड़ रहे। सप्तऋषि आरती पहले करा दी क्योंकि मोदी जी को आना था, और ये सामने आपके सामने ये प्रमाण है जिस तरीके से उन्होंने अपना श्रृंगार कराया। मैं समझता हूं कि काशी के लोग इससे बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही। इससे हर व्यक्ति अपनी तरफ से मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित तौर से पंडित कमलापति त्रिपाठी इसी काशी की परंपरा के, संपूर्णानंद इसी परंपरा के विद्वान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जाके मठा लिखते ही ये परंपरा हमारी, हम उस परंपरा के वाहक हैं। ये जिस तरीके से ये श्रृंगार कराया जा रहा है, जिस तरीके से आरती को पहले कराया गया, ये धर्म के रक्षक है या धर्म के रक्षक है, आप देख सकते हो। बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि मेरे अंदर न था नहीं काशी में, मैं बाहर था, नहीं तो मैं पहले उस समय उठाता इस बात को, और ये बात बाहर से नहीं उठा सकता था, ये काशी में ही आकर उठाना था मुझे। ये जो काशी की परंपरा है जो हजारों हजार साल से चली आ रही है, उस परंपरा को मोदी जी ने ध्वस्त किया है, उसको खराब किया है, और उस परंपरा को अपने ऊपर, ये बाबा विश्वनाथ का जो श्रृंगार होता है वो अपने ऊपर श्रृंगार कराया। ये काशी का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, निश्चित तौर से इससे आगे को क्षमा मांगना चाहिए। धन्यवाद। कमलापति त्रिपाठी सुबह हमेशा सप्तऋषि हमेशा सुबह गंगा हमेशा माँ की आराधना करते थे। गंगा मैया के अंदर हमेशा स्नान करना, बाबा विश्वनाथ के दरबार के पूर्वज वहां के पुजारी थे, और स्वयं वो माँ की आराधना सुबह बिना किए कोई भी कार्य नहीं, पूजा ग्रहण नहीं करते थे। आज उस बनारस की परंपरा का ध्वस्त किया जा रहा है। आप सब लोग देख सकते हैं काशी की चीजों को किस तरीके से ध्वस्त। गंगा मैया उत्तर वाहिनी थी, गंगा मैया का देखिए स्वरूप क्या कर दिया। टेंट सिटी का लोगों ने विरोध किया कि टेंट सिटी बनारस में नहीं चलेगी। अब टेंट सिटी पे एनजीटी ने भी जुर्माना लगाया, और टेंट सिटी का जितना मलमूत्र था उसका मां गंगा की गोद में था। कहीं पर कोई पुराना नहीं लगा, कहीं पर कोई मलमूत्र के लिए कोई स्थान नहीं किया। जितने भी टेंट सिटी में रहने वाले हैं उनका मलमूत्र मां गंगा की पेट, उनके जल में गया, उनके उस पवित्र जल में जाके मिला। काशी की परंपरा को ध्वस्त किया जा रहा है, और हम लोग बैठकर देखते नहीं रहेंगे। हम बाबा अपमान कर सकता है, बाबा के दरबार में अपना श्रृंगार करा सकता है, ये सबसे काशी के लिए मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी जो परंपरा ध्वस्त की है। मायावती जी गठबंधन में लाई हैं, खुद पॉलर लड़ रही है, क्या वजह? अब वो तो उनकी अपनी सोच है। हम लोग लगातार ये मांग करते हैं कि उनको भी अगर देश में को, आज उन्होंने उनके एक सांसद ने कहा संविधान को बदला जाएगा, 400 पार आएगा, तो आप अगर मायावती से मैं यही कहूँगा कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानती हैं, संविधान को मानती हैं, तो उन्हीं के बनाए हुए संविधान को बदलने की भाजपा के लोग बात कर रहे हैं। तो अब तो आपको सोचना चाहिए, जरूर विचार करना चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसको बचाने का कार्य करिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष वाले हिंदू विरोधी हैं, इसलिए सीए का विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, बाबा विश्वनाथ का अपमान हमने किया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाके श्रृंगार करा रहे हैं मोदी जी। कभी सुने थे आप कि लाची का माला पहना, किसी व्यक्ति ने लौंग का माला पहना है, मेवे का माला पहना है? वो तो बाबा विश्वनाथ का होता है, बाबा के दरबार में होता है, और कहीं नहीं हो सकता। उन्हीं के भगवान के दरबार में होता है। जब भगवान का, बाबा विश्वनाथ का अपमान कर दिया, तो इनसे बड़ा धर्म का विरोधी कौन हो सकता है? ये सबसे बड़े धर्म के हानि पहुंचाने वाले, धर्म को समाप्त करने वाले लोग। हजारों साल की बाबा की जो मान्यता है, काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में, ये वहाँ पर अपमान किया गया है। काशी के लोग बहुत दुखी हैं, बर्माहत हैं। मोदी जी काशी वासियों से और बाबा विश्वनाथ के दरबार में आके क्षमा याचना करें और त्राहिमाम करें। हम सब लोग निश्चित एक एक जन, ये कांग्रेस, हमारे बनारस के लोग, काशी के लोग मांग करते हैं। जी, सीए देश में लागू हो चुका है, कितना कारगर होगा देश के लिए आपको? ये केवल और केवल 2019 का ये प्रकरण 2019 से पार्लियामेंट में पास है, दिसंबर 2019 में लागू आज कर रहे हैं, 4 साल बाद, इसलिए कि चुनाव में ध्रुवीकरण करना है। चुनाव में ध्रुवीकरण करके केवल वोट लेने की राजनीति है। अगर आपको लागू, सचमुच आप उसको चाहते तो आप तुरंत उसी समय लागू करते और उस पर आगे कार्रवाई होगी। केवल चुनाव में फायदे के लिए कि 2024 हमारे यहाँ से जा रहा है, तो कैसे ध्रुवीकरण करेंगे, वोट का कैसे ध्रुवीकरण होगा, कैसे बटेगा वोट, कैसे हमको मिलेगा, इसमें पूरी तरीके से 4 साल 3 महीने बाद आप सीए को लागू कर रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, क्या लगता है? वो तो इनके हाथ का मामला है। मुख्यमंत्री कब किसको बना देंगे, कभी चट्टर बनेंगे, कभी पट्टर बने, कौन बनेगा कोई जानता ही नहीं।
यही हाल होता है चारों तरफ। अभी आप बता सकते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? जानता ही नहीं कोई, बता नहीं पाएगा कौन नया आदमी बन गया। जितने पुराने थे सबको साइडलाइन कर दिया। शिवराज चौहान इतने दिन काम किया, अच्छा काम कर रहे थे इनके भाजपा के अनुसार, उसको किनारे कर दिया। वसुंधरा राजे को घर में बैठा दिया। अब ये कौन है, क्या नाम है उनका जो बने, चट्टर नाम है जो बने थे, खट्टर को बना दिया गया, हटा दिया। अब किसी को ले आए हैं, कोई दूसरा लाएंगे, पट्टर लाएंगे। तो ये चीज़ें इनकी चलती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि ये लोग केवल और केवल कैसे वोट लेना है, कैसे लोकसभा में हमारा समीकरण बैठे 2024 में, वो कितने मुख्यमंत्री बदल देंगे, कितनों का टिकट काट देंगे, उनके अंदर कोई भी किसी का न किसी वहाँ के आचार्य का और किसी भी वहाँ के किसी भी पूजा अध्यक्ष जी किस तरह का प्रतिवाद किया गया है? आ जाए सब। हाँ जी, प्रेस वार्ता का मूल संदर्भ ये है कि जो हमारी काशी की जो परंपरा है, उस परंपरा को ध्वस्त किया जा रहा है। जैसे आप देखते हैं 8 तारीख को महाशिवरात्रि थी, 9 तारीख को मोदी जी बनारस आए थे, बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र में तीसरी बार टिकट मिलने के बाद आ रहे हैं, और उसमें आके उन्होंने बनारस की परंपरा को ही ध्वस्त कर दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके काशी वासियों का अपमान किया, बाबा विश्वनाथ का अपमान किया। जिस तरीके से उन्होंने अपना श्रृंगार कराया, ये श्रृंगार बाबा विश्वनाथ का होता है कि वो लाची की माला, लौंग की माला, मेवे की माला, ये बाबा विश्वनाथ का ये तरीका है, उनका श्रृंगार ये किया जाता है। ये मोदी जी ने अपना श्रृंगार ये कराया, ये आप देख सकते हैं। ऐसा श्रृंगार काशी की धरती पर मेरी जानकारी में, मैंने पूर्वजों से बात किया है, आज तक कभी नहीं हुआ। काशी नरेश बाबा विश्वनाथ के स्वरूप माने जाते रहे हैं, आज भी माने जाते हैं। हर हर महादेव से उद्घोष होता है, पर मैंने कभी नहीं देखा। विभूति नारायण सिंह जी को मैं जानता हूँ, बहुत ही धर्मभीरू थे, वो हमेशा धर्म की बात करते थे। अनंत नारायण सिंह जी हैं, कभी इस तरीके का उनको माला इस तरह का अभिषेक नहीं किया। शंकराचार्य गण भी आए, दर्शन किए। मुक्ताचार्य जी काशी से हैं, कभी इस तरीके की माला उन्होंने धारण नहीं की। कभी भी हमारे अभी काशी में काशी कामकोटि के शंकराचार्य चतुर्मास किए, उन्होंने भी कभी इस तरीके की माला धारण नहीं किया। ये पूरी तरीके से काशी का अपमान, काशी